हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द सिलेक्शन क्लासेस। आज का जो हमारा टॉपिक है ये घट्टा चक्र का जो इंडियन ज्योग्राफी हम कंप्लीट कर रहे थे उसी में फिजिकल डिवीजन जो हम पढ़ रहे थे। यहाँ पर आज हम कुछ माउंटेन रेंजेस के बारे में आपसे बात करने वाले हैं। पिछली बार हमने हिमालय के बारे में आपसे बात कर ली थी। आज हम कुछ सेंट्रल इंडिया के और साउथ इंडिया के इंपॉर्टेंट माउंटेन रेंजेस जो है उनके बारे में डिस्कस करने वाले हैं। तो वीडियो अगर पसंद आएगा तो इसे लाइक करना ना भूलिएगा, अपने दोस्तों के साथ इसे शेयर कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं माउंटेन रेंजेस एंड द हिल ऑफ साउथ एंड सेंट्रल इंडिया के बारे में। तो अगर हम पेनिनसुलर प्लेट्यू की बात करेंगे, जो मैंने आपको पिछली बार भी इस तरह से समझाया था, ये जो एरिया रहता है ये हमारा पेनिनसुलर प्लेट्यू कहलाता है। दैट इज स्टेबल लैंड कंपोज्ड ऑफ द ओल्ड क्रिस्टलाइन, इग्नियस एंड मेटामॉर्फिक रॉक। तो किस तरह की रॉक से फॉर्मेशन हुआ है तो ये भी पूछ सकते हैं। तो क्रिस्टलाइन, इग्नियस एंड मेटामॉर्फिक रॉक से इसका फॉर्मेशन हुआ है। जो हमारे पास दैली रिज है नॉर्थ वेस्ट में, वो अरावली का एक्सटेंशन है। आपको राजमहल हिल्स देखने के लिए मिलती हैं ईस्ट में, गिर रेंज देखने के लिए मिलती है वेस्ट में, कोरोमंडल हिल्स देखने के लिए मिलते हैं साउथ में, जो कि इस पेनिनसुलर प्लेट्यू का आउटर मोस्ट पार्ट बनाता है। ये मैं अभी आप लोगों को मैप के थ्रू भी बता दूंगी तो आप लोगों के लिए ईजी हो जाएगा। उसके बाद शिलोंग और कार्बी एनलॉन्ग करके प्लेट्यू है, वो आपको नॉर्थ ईस्ट में देखने के लिए मिलता है। उसके बाद अगेन यहाँ पर आपको पता है गोंडवाना लैंड में ब्रेकिंग और ड्रिफ्टिंग धीरे धीरे होने लगी, जिसके कारण से प्लेट्यूज जितने भी बने हैं वो इसी के कारण से बनते हैं। तो यहाँ पर ब्रॉड और शैलो वैलीज भी आपको देखने के लिए मिल जाएंगी। ये इसके स्पेशल फीचर्स होते हैं। यहाँ हम इसको दो ब्रॉड डिविजन्स कर सकते हैं, सेंट्रल हाईलैंड्स एंड दक्कन प्लेट्यू। ये मैंने आप लोगों को पिछले बार भी बताया था। तो जो पार्ट ऑफ अ पेनिनसुलर प्लेट्यू है, जो नॉर्थ ऑफ द नर्मदा रिवर बेसिकली इसको दो पार्ट में डिवाइड करने का काम करती है। तो जो नॉर्थ ऑफ द नर्मदा रिवर है वो मेजर एरिया मालवा प्लेट्यू का कवर करता है, जिसको हम सेंट्रल हाईलैंड्स कहते हैं। उसके बाद आपको विंध्या रेंजेस देखने के लिए मिल जाती हैं, जो कि सेंट्रल हाईलैंड को बाउंड करती हैं साउथ में, और अरावली जो होता है वो उसको नॉर्थ वेस्ट में बाउंड करती हैं। परेशान होने की ज़रूरत नहीं, मैप अगर आपने ओपन करके रखा हुआ है अपने पास भारत का, तो आपको सारी चीज़ें उसमें दिख जाएंगी। मैं अभी मैप आपको बता दूंगी। अरावली रेंज की अगर हम बात करते हैं तो ये वेस्टर्न इंडिया में 800 किलोमीटर तक रनिंग करता है। और इसके बारे में ये भी ध्यान रखना है कि नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन को क्रॉस करके गुजरात, राजस्थान, हरियाणा और फिर जाता कहाँ पर है, ये दिल्ली में जाता है। सबसे पुराना माउंटेन रेंज अरावली रेंज को ही कहा जाता है, क्योंकि ये प्री कैम्बियन पीरियड पर बना हुआ था। ये हाईएस्ट पीक इसका अगर मैं बात करूँ तो गुरु शिखर है, जो कि माउंट आबू में लोकेटेड है। ये रेसिडुअल माउंटेन का एग्जांपल है। रेसिडुअल माउंटेन्स क्या होती हैं? दे आर द रिमेनेंट ऑफ अ ओल्ड माउंटेन, मतलब जो ओल्ड माउंटेन है उससे बचे हुए जो कुछ माउंटेन्स थे उसको ही हम यहाँ पर रेसिडुअल माउंटेन्स कहते हैं। ठीक है, अब रेसिडुअल माउंटेन्स के एग्जाम्पल कौन कौन से? एक विंध्याचल है, एक अरावली है, एक सतपुड़ा है। ये सारे इसके एग्जाम्पल हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं। उसके नीचे हम पहुँचते हैं, सेंट्रल हाईलैंड के नीचे दक्कन का प्लेट्यू आपको देखने के लिए मिल जाएगा, जो कि वेस्ट में थोड़ा सा हाई है और धीरे धीरे उसमें आपको ईस्टवर्ड जैसे जैसे जाएंगे तो स्लोप देखने के लिए मिलता है। ये वेस्टर्न घाट से बॉर्डर्ड है, वेस्टर्न में, और ईस्टर्न घाट से ईस्टर्न में। और सतपुड़ा रेंज इसके आपको मैकाल रेंज जो है, महादेव हिल्स है, ये आपको नॉर्थ में देखने के लिए मिलती है। बेसिकली जो सतपुड़ा रेंज है जिसके बारे में आपने बहुत सुना होगा, ये दक्कन प्लेट्यू का नॉर्थ मोस्ट बाउंड्री बनाती है और इसके बीच से एक नदी निकलती है जिसको बोलते हैं नर्मदा रिवर, और यहाँ पर आपको एक तापी रिवर भी देखने के लिए मिलती है। ठीक है, ये कहाँ कहाँ स्प्रेड है? गुजरात, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र और छत्तीसगढ़ में है। धूपगढ़ जो है इसकी हाईएस्ट पीक है सतपुड़ा रेंज की, जो कि पचमढ़ी मध्य प्रदेश में लोकेटेड है। फिर अगर हम वेस्टर्न घाट की बात करते हैं तो वेस्टर्न घाट को सह्याद्री कहा जाता है महाराष्ट्र में, नीलगिरी हिल्स कहा जाता है कर्नाटका में एंड तमिलनाडु में, एंड अन्नामलाई हिल्स एंड कोरोमंडल हिल्स जो है वो केरला में से कहा जाता है। ठीक है, ये नाम याद रखेंगे, इंपॉर्टेंट है। वेस्टर्न घाट जो है वो कंपैरेटिवली हायर एलिवेशन में, उसका एलिवेशन थोड़ा सा ऊंचा है और कंटिन्यूएशन इसमें बहुत ज़्यादा है देन द ईस्टर्न घाट। ईस्टर्न घाट बहुत टूट टूट के बना हुआ है। ठीक है, जो एवरेज एलिवेशन होता है वो 1200 मीटर्स का होता है, विद द हाइट इंक्रीजिंग फ्रॉम नॉर्थ टू साउथ। फिर अनाईमुडी याद रखना है, हाईएस्ट पीक है पेनिनसुलर प्लेट्यू की, जो कि अनाईमलाई हिल्स में ही है वेस्टर्न घाट में, फॉलो बाय दोदा बेटा ऑन द नीलगिरी हिल्स। नल्लामला हिल्स की अगर मैं बात करूंगी तो ये कृष्णा और पेन्नर रिवर्स के बीच में है, इसको ध्यान रखना है। ये स्ट्रेच होता है नॉर्थ से साउथ में, कोरोमंडल कोस्ट के पैरेलल आपको देखने के लिए मिलता है। फिर एक जवादी हिल आपको यहाँ देखने के लिए मिल जाती है, जो ईस्टर्न घाट में है, नॉर्थ आरकोट डिस्ट्रिक्ट ऑफ तमिलनाडु में। बेसिकली नीलगिरी हिल्स को हम ऑल्सो क्वीन ऑफ हिल्स भी कहते हैं। ये मीटिंग पॉइंट है किसका? ईस्टर्न एंड वेस्टर्न घाट्स का, और यहाँ की हाईएस्ट रेंज पता होना चाहिए दोदा बेटा है। ठीक है, ये देख लीजिए, मैंने आपको सारा कुछ यहाँ पर बता दिया है।
हमने अरावली रेंज के बारे में बात करी थी कि जो सबसे पुरानी है, ठीक है। गुरु शिखर के बारे में हमने चर्चा करी थी जो माउंट आबू में है। उसके बाद देखिए विंध्या सतपुड़ा रेंजेस के बारे में मैंने आपको बताया था। उसके बाद देख सकते हैं आप लोग यहाँ पर सोनपर हिल्स है, ये राजमहल हिल्स के बारे में मैंने आपसे बात किया था। उसके बाद देखिए नीचे से ये वाला जो ये हमारा सेंट्रल लैंड था। उसके बाद ये वाला जो हमारा दक्कन का प्लेट्यू है, दक्कन के प्लेट्यू में देखिए हमने नीलगिरी हिल्स के बारे में बात करी, दोदा बेटा के बारे में बात करी, अनाईमलाई हिल्स अन्नामलाई मुडी के बारे में बात करी, कोरोमंडल हिल्स के बारे में हमने बात करी, और यहाँ पर भी आपको बहुत सारे देखने के लिए मिल जाते हैं, ठीक है। चलिए, अब यहाँ पर एक ट्राइब है जिसका नाम पता होना चाहिए, टोडा ट्राइब जो है वो साउथ इंडिया में रहती है। अन्नामलाई हिल्स जो होती है वो लोकेट करती है बॉर्डर बिटवीन केरला एंड तमिलनाडु, और अनाईमुडी इसके हाईएस्ट पीक है, मैंने अभी आप लोगों को बताया। और नीलगिरी हिल 3 स्टेट्स में है, तमिलनाडु, केरला एंड कर्नाटका में। कोरोमंडल हिल्स मैंने आपको बताया है साउथ ऑफ वेस्टर्न घाट का बनाता है, अभी मैंने आपको दिखा दिया है। यहाँ पर लार्ज स्केल प्रोडक्शन होता है कार्डेमम का, इसको ध्यान रखना है, इसलिए हम इसको कार्डेमम हिल्स कहते हैं। यहाँ पर अन्नामलाई में आपको कोजॉइन नॉर्थ वेस्ट एंड पलानी हिल्स जो है वो नॉर्थ वेस्ट एंड अगस्त्यमलाई हिल्स टू द साउथ को ज्वाइन करता है। शिवरॉय हिल्स आपको देखने के लिए मिलती है तमिलनाडु में, इसे भी ध्यान रखेंगे। और महादेव हिल्स के बारे में मैंने आपको बताया था सतपुड़ा माउंटेन में है, ठीक है। तो ये बेसिक चीज़ें थी। उसके बाद कैमूर हिल्स के बारे में आप लोगों ने पढ़ाई है, ये बिहार में आपको बेसिकली मध्य प्रदेश से बिहार में देखने के लिए मिलती है। उसके बाद गरजात हिल्स आपको देखने के लिए मिलती है, यहाँ पर गोंड ट्राइब बहुत ज़्यादा निवास करती है, उड़ीसा में है, ये इंपॉर्टेंट है। फिर बालाघाट रेंज है, एक हरीशचंद्र रेंज है, एक सतमला रेंज है, ये महाराष्ट्र में बेसिकली है। उसके बाद रामगिरी हिल्स के बारे में बात करें तो आंध्र प्रदेश में आपको देखने के लिए मिलेगा। और मैकाल रेंज की अगर बात करेंगे तो सतपुड़ा रेंज में देखने के लिए आपको मिलता है। अब क्वेश्चंस करते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग माउंटेन सिस्टम ऑफ इंडिया इज द ओल्डेस्ट। तो मैंने अभी आपको बताया था अरावली जो है सबसे ओल्डेस्ट माउंटेन सिस्टम है, ये आप लोगों को ध्यान रखना है। इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट आर द अरावली रेंजेस लोकेटेड। अभी मैंने आपको बताया था अरावली का, मैंने आपको मैप में दिखाया था, तो ये राजस्थान में आपको देखने के लिए मिलता है। विच ऑफ द फॉलोइंग रेंजेस इज द मोस्ट रीसेंट वन। सबसे पुराना कौन सा था ये मैंने आपको बताया है। अब सबसे नया अगर पूछा जाएगा तो ये हमने पिछली क्लास में ही पढ़ा था, हिमालय रेंज सबसे नई रेंज है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द हाईएस्ट पीक इन द साउथ इंडिया। तो साउथ इंडिया की हाईएस्ट पीक का नाम क्या है, तो अनाईमुडी, मैंने अभी आप लोगों को पढ़ाया है। कोदाई केनाल इज सिचुएटेड इन विच हिल। ये भी बहुत बेसिक क्वेश्चन है, ये पलानी में मौजूद है, ये भी मैंने अभी आपको पढ़ाया है। अगेन यहाँ पर मैच द कॉलम है, केरला, नागालैंड, उत्तराखंड और तमिलनाडु में कौन कौन सी चीज़ें आती हैं, ठीक है। तो अभी मैंने ये सारी चीज़ें हमने रिसेंट में ही पढ़ी हुई हैं, तो ये शायद मेरे हिसाब से आप लोगों को बनना चाहिए ये वाला। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं केरला की। तो केरला में आपको अनाईमुडी देखने के लिए मिलता है। उसके बाद हम बात कर लेते हैं नागालैंड की, यहाँ पर आपको सारामती देखने के लिए मिलता है। फिर हम बात करते हैं उत्तराखंड की, तो यहाँ पर आपको नंदा देवी मिलेगा, और तमिलनाडु में आपको दोदा बेटा देखने के लिए मिलता है। इस हिसाब से ऑप्शन सी जो है वो हमारा यहाँ पर करेक्ट हो जाता है। अगेन कंसीडर द फॉलोइंग रिलीफ फीचर्स। यहाँ पे रिलीफ फीचर्स के बारे में पूछा है, महादेव रेंज, मैकाल रेंज, छोटा नागपुर प्लेट्यू, खांसी हिल। इसको आपको ईस्टवर्ड, वेस्ट से ईस्ट में सीक्वेंस में लगाना है। तो ये नॉर्थ है, ये साउथ है, और ये हमारा ईस्ट है, और यहाँ पर वेस्ट है, मतलब इस तरह से चलता हुआ आपको इसको बताना है। तो सबसे पहले कौन सी रेंज आती है ये याद होना चाहिए। तो सबसे पहले महादेव रेंज आती है, उसके बाद मैकाल रेंज आती है, फिर छोटा नागपुर का प्लेट्यू आता है, फिर खांसी हिल्स। तो बिल्कुल सही क्रम दिया हुआ है, 1 2 3 4 इज द करेक्ट ऑप्शन। Which one of the following is the correct sequence of the hills of central India located from west to east। अब west से east में जाना है, फिर से उसी तरह का क्वेश्चन आ गया है यहाँ पर, तो ये भी मेरे ख्याल से आप लोगों से बनना चाहिए, बहुत बेसिक क्वेश्चन है। तो सतपुड़ा, फिर उसके बाद आता है महादेव, मैकाल, देन उसके बाद छोटा नागपुर। At which of the following hills the eastern घाट join the western घाट। ईस्टर्न घाट वेस्टर्न घाट कहाँ पर ज्वाइन करते हैं, तो नीलगिरी हिल्स में ज्वाइन करते हैं, मैंने अभी आप लोगों को पढ़ाया है। एंड दोदा बेटा पीक इज सिचुएटेड एट, ये भी अभी हमने पढ़ा हुआ है, कहाँ पर सिचुएटेड है, तो नीलगिरी हिल्स में सिचुएटेड है, ठीक है। तो आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो अगर अच्छा लगा है तो इसे लाइक करना ना भूलिए, अपने दोस्तों के साथ इसे शेयर कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। धन्यवाद।